नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रिलायंस के Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं, आपके सामने हैं। हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलायंस की कई सारी सब्सिडरीज हैं जो कि एक कंसोलिडेटेड बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको देखते हैं। पहले हम लोग फोकस करते हैं टोटल इनकम पे। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे जो कि आई है 1,23,997, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1,57,000, मतलब फॉल दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में, तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो जो पिछले क्वार्टर में 1,16,195 करोड़ की इनकम थी वो बढ़ गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट इंप्रूवमेंट, लेकिन वाई वाई देखेंगे अच्छा खासा गिरावट। अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें, वो आई है इस क्वार्टर में 1,28,450, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1,60,000। अच्छी खासी गिरावट टोटल इनकम में आपको ईयर ऑन ईयर दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शनल गेन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली किससे मतलब है? हमारे एक्सेप्शनल गेन क्या हो रहे हैं, वो क्या नहीं हो रहे हैं, वो कंपनी के पर्सनल एडजस्टमेंट से लेना देना है। हमको मतलब है क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रही, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस चलेगा इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उससे, जो उनके पुराने जो पुराने उनके एडजस्टमेंट्स हैं, एक्सेप्शनल गेन लॉस क्या हुए हैं, ये सब मार्केट को पता है। सो मार्केट इज नॉट कंसर्न अबाउट एक्सेप्शनल गेन्स जो कि उनके पिछले क्वार्टर में हुए हैं। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न कि इस बार क्या परफॉर्मेंस रहा। सो इस बार अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो आया 14,894 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 10,602 करोड़। अच्छा खासा जंप है। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी थी, शुद्ध मुनाफा था, वो था 11,841 करोड़। तो अप्रॉक्सीमेटली 18% की जंप आपको ऑन प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रंट पे दिखाई पड़ रही है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है, इसको आप अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं और इसको रीड आउट करके अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों रिजल्ट्स आर मोर और लेस एज पर एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, दे आर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, दे आर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CNBC TV18 का जो पोल होता है, बेसिकली वो एक पोल निकालते हैं जिसमें कि वो एनालाइज करते हैं कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो एज पर देयर एक्सपेक्टेशन रिलायंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो 18.4% बेहतर हैं, ऊपर हैं एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर बात करें रेवेन्यूज़ की तो रेवेन्यू 6.3% डाउन है, एबिटा इज 2.4%, और बात करें मार्जिन की तो 90 बेसिस पॉइंट्स बेहतर है। तो ओवरऑल उनका जो पोल था, पोल का इनका जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था, और जो रिजल्ट आया है वो है ये आपके सामने। रेवेन्यू इज 1.18 लाख करोड़, प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मार्जिन भी मैंने आपको बता दिया है। तो वर्सेस एस्टिमेट आप देख सकते हैं कुछ फ्रंट्स पे बेहतर परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू के फ्रंट में आपको फॉल दिखाई पड़ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिलायंस के रिजल्ट्स आर ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, रादर स्लाइट बेटर देन एक्सपेक्टेशन। रिलायंस के बारे में बात हो, रिलायंस जियो के बारे में बात ना हो तो भाई बात बनती नहीं। रिलायंस जियो के जो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से रिलायंस जियो का जो एक्सपेक्टेशन था CNBC TV18 के पोल का, भाई यहाँ पे कर्टसी CNBC TV18, आई एम जस्ट दैट्स इज वाई आई एम कोटिंग देम। सो CNBC TV18 के पोल के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो आना चाहिए था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 3,200 करोड़, जो कि उससे बेहतर आया है। Q2 से अगर कंपेयर करें तो Q2 में 2,844 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी, और एज अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑल्सो द रिलायंस जियो परफॉर्मेंस इज फार बेटर। अगर बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो आई है इस क्वार्टर में 151, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 145। तो इस फ्रंट पे भी रिलायंस जियो ने बेहतर परफॉर्म किया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इज फार बेटर दैन द प्रीवियस क्वार्टर परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर ब्रॉडली इन लाइन एंड रादर स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट। मेरे हिसाब से द स्टॉक शुड रिएक्ट पॉजिटिवली। उसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी कर चुका है। रिलायंस अगर बात करें इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आप कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा चीपर भी है। इंडस्ट्री का पी है 40, और अगर कंसोलिडेटेड उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, जो कि हमें देखना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस एज अ होल, ना कि हम लोग रिलायंस के इंडिविजुअल पेटकेम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में ना बात करके उनके रिलायंस रिटेल, रिलायंस
रिलायंस जियो ने एक अच्छा खासा चंक ले लिया है रिलायंस का, उसकी प्राइसिंग में भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग अगर इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो हम लोग पाते हैं इसमें अच्छी खासी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। एक वीक में स्टॉक करीब 6% के आसपास ऊपर है। 1900 के प्राइस लेवल पे अभी एक हफ्ते पहले ही ट्रेड कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्यूमुलेशन किया और उसने 2100 प्लस के लेवल विद इन 1 वीक लगाए। सेक्टर और सेंसेक्स से तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है। एक महीने में स्टॉक करीब 1800-1900 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसने 2-3 बार मौके दिए एक्यूमुलेशन करने के। जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया हो सकता है मार्केट का क्या मूड है, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो तो हम लोग सिर्फ जज कर सकते हैं। मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से तो रिजल्ट्स आर फार बेटर। मेरे हिसाब से द स्टॉक शुड रिएक्ट पॉजिटिवली ऑन मंडे, क्योंकि पिछले एक महीने में रिलायंस इज अप्रॉक्सीमेटली 6% अप इन लाइन विद सेक्टर। सेक्टर का परफॉर्मेंस, रिलायंस का परफॉर्मेंस इज सेम, क्योंकि रिलायंस इज मोर और लेस द सेक्टर लीडर ऑल्सो। ऑल्दो सेंसेक्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कम रहा है। एक साल में दोस्तों रिलायंस इज गिवन यू ह्यूमंगस 33% रिटर्न्स विद इन 1 ईयर, और 3 साल का तो ऑफकोर्स आपको मालूम ही है मल्टी बैगर स्टॉक है। सेक्टर ने सिर्फ 28-30% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि रिलायंस ने आपके पैसे को डबल कर दिया। 1 लाख को बनाया है 2,11,000 रुपए। सो वॉट ऑल डू यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ एज फार एज ब्लू चिप कंपनी इज कंसर्न। बाई चांस अगर मंडे को कोई गिरावट आती है, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन डिप्स। अगर बात करें टेक्निकली दोस्तों, टेक्निकली स्टॉक कैसा दिख रहा है, तो टेक्निकली स्टॉक आज के दिन थोड़ा वीक हुआ है, क्योंकि आज के दिन मार्केट भी गिरी हुई थी, प्लस आज रिजल्ट्स भी आने थे। तो मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, लेकिन अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा खराब नहीं हुई है जब तक कि इसने अपने 2000 के लेवल्स मेंटेन करके रखे हैं। अगर बाई चांस 2000 के लेवल्स तोड़ता है तो हो सकता है ये वीक हो सकता है, इट कैन गो अगेन टू 1950 लेवल्स, लेकिन 2000 के लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है आरएसआई इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। आई वोंट से इट हैज बिकम वीक, लेकिन अगर बाई चांस मंडे के दिन इसमें कोई गिरावट आती है और ये 2000 के लेवल को तोड़ देता है, देन इट विल डेफिनेटली बिकम वीकर। रिलायंस के रिजल्ट्स में जो चीज़ सबसे बेहतर दिखाई पड़ती है, जो कि बेहतर मुझे दिखाई पड़ रही है, जो कि मैंने हाईलाइट भी करी, वो है रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस, जिसका आरपू भी बेहतर हुआ है और उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुआ है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस शुड रिएक्ट पॉजिटिवली। अगर बाई चांस नीचे गिरता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आपको खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। अगर बात करें हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री की आज की डिलीवरी परसेंटेज की, तो रिलायंस की आज डिलीवरी हुई है 25%, विच इज़ फार मोर दैन अगर बाई चांस 25% की डिलीवरी होती है, तो मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ है, स्टॉक कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, और उसमें अच्छी खासी डिलीवरी हो रही है। 25% की डिलीवरी को अच्छा माना जाता है। तो अगर बाई चांस में आज जो 2.5% की गिरावट हुई है और मंडे को कोई गिरावट आती है बिकॉज ऑफ फैक्टरिंग ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो हो सकता है उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन ब्रॉडली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक स्टॉक शुड मूव अप एंड बी पॉजिटिव। दस फ्रॉम माई साइड आपको मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। बाकी आपको ऑफकोर्स कई सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो यू मस्ट बी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। उसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस इन टेक्स्ट फॉर्म पोस्ट करूँगा। बाय बाय फॉर नाउ।